नवरात्रि 2023 घट स्थापना के साथ आज होगी मां शैलपुत्री की पूजा। जानिए जन्म कथा, पूजा विधि और स्तुति मंत्र। सार, नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी मां के विशेष रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को घट स्थापना के साथ ही दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। ऐसे हुआ मां शैलपुत्री जन्म। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पुनर्तः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हिमवती भी उन्हीं के नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूजा फल, मां शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। मन विचलित होता हो और आत्मबल में कमी हो तो मां शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। मां शैलपुत्री का स्तवन मंत्र, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐह्रीक्ली चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं मां की तस्वीर के ऊपर छोड़ दे। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें तथा मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 करें। मंत्र, ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद मां दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करके मां से प्रार्थना करें तथा आरती एवं कीर्तन करें। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं मां की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग अर्पित करें तथा मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। ये जप कम से कम 108 होना चाहिए। ध्यान मंत्र, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी, अर्थात देवी वृषभ पर विराजित है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी उपासना के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। स्तोत्र पाठ, प्रथम दुर्गा त्वन्हि भवसागर तारिणीं, धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम, त्रिलोचनी त्वन्हि परमानंद प्रदीयमान, सौभाग्य रोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम चराचरेश्वरी त्वन्हि महामोह विनाशिन, मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम।